क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक है भाई। कितने दिन से कवर कर रहे हैं आप? भाई मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ, बिकॉज मैंने वो रील्स वगैरह देखी जो इंस्टा पे चलती हैं, तो मैंने कहा मेरे को जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देखो, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें देश में गलत चल रही हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मीडिया है, उसको टोटली हाईजैक कर रखा गवर्नमेंट ने, कोई बोलने को राजी नहीं। कभी मीडिया चौथा स्तंभ होता था इस देश का, लोकतंत्र का चौथा पैर हुआ करता था, आज कोई नहीं बोलता। यार हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ जी, आपको क्या लगता है, मतलब ये ऑलमोस्ट 13 दिन हो चुके हैं इन लोगों को बैठे हुए यहाँ पे, और 3 दिन सोनम वांगचुक जी को हो चुके हैं यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करते हुए। तो क्या आपको लगता है कि इनको मिलेगी जो ये सफलता हम जो चाहते हैं? देखिए, मैं ऑनेस्टली ये कह सकता हूँ कि हम अपने ऑनेस्ट एफर्ट डाल सकते हैं, पर अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट जो काम कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। उसका रीजन है कि केवल दिल्ली के क्राउड से काम नहीं चलेगा। जब तक पूरे देश में ये चीजें क्रांति की तरह नहीं उठेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है ये दूसरा आंदोलन बन सकता है? देखिए, अन्ना आंदोलन भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही है। देखो, इस समय गवर्नमेंट में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजों को मतलब मैनिपुलेट करने लगे हुए हैं। आप अंधा आंदोलन बना लो, कुछ भी बना लो। मैं बस एक बात पूछता हूँ, ये एक लोकतांत्रिक देश है। जब लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश में ठीक है, हम नहीं पूछ सकते अथॉरिटी से कोई क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ना जो पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चन। अगर वो पूछ रहे हैं तो लोग सामने क्यों नहीं आते? कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, पिछले 10 साल से 12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है, रूल कर रही है। अगर कोई एग्जाम लीक हो जाता, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? वो जिम्मेदारी आप कांग्रेस पर डालेंगे क्या? सभी से हमारी नहीं चलेगा ना। कांग्रेस में भी इतना नहीं होता था, इतना बहुत ज्यादा हो रहा है। ये गलत है। एजुकेशन का कोई लॉजिक ही नहीं रह गया है। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हम इतनी मोटी मोटी फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या लॉजिक है बताइए? आप क्यों नहीं लॉ पास करते? क्यों नहीं? हम हर साल नई नई बुक्स लेते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स लेते हैं, क्यों ले रहे हैं भाई हम? आप रूल पास कीजिए ना कि जो एक बुक है, अभी नए नए वो सीएम बने हैं थला, ठीक है ना, वो साफ कहते हैं क्या जो गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स हैं वही प्राइवेट में चलेंगी। फाइनली दे आर डूइंग समथिंग। हम क्यों अपनी कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे भाई? हम यहाँ बातें करते हैं चाइना की, हम बातें करते हैं यूएस की, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली भाई? हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? सो माई क्वेश्चन इज, ठीक है, ये अच्छी बात है, हम लोग कम से कम अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, बट ये चीजें केवल दिल्ली में चल के काम नहीं चलेंगी। ये चीजें सब जगह होना चाहिए, सब स्टेट में होना चाहिए। जो गलत है उसके लिए अपनी वॉइस रेज करना चाहिए, वो जरूरी है, सो डेट समहाउ एक मैसेज पहुंचे गवर्नमेंट को कि चीजें गलत चल रही हैं और ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम इस जेनजी के टाइम में नहीं चलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे गोदी पत्रकार आ रहे हैं और बच्चों से पूछते हैं नीट की स्पेलिंग बताओ, सीयूटी की स्पेलिंग, फुल फॉर्म बताओ आप। मैं आपको तो इस तरीके से मतलब क्या ये मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है? जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि नीट की स्पेलिंग क्या है, सीयूजी की स्पेलिंग क्या है, ये सब उन्हीं के बंदे हैं जो भेजे हुए हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो नीट की स्पेलिंग भी बता देंगे, सीयूजी की स्पेलिंग भी बता देंगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप ये बताओ ना, आप क्या कर रहे हो? आपने क्या स्टैंड लिया? आपको नहीं लगता वो उल्टा सिस्टम के खिलाफ क्वेश्चन रेज करने के अलावा? बात सिस्टम के खिलाफ नहीं है। अगर सिस्टम हमारे साथ है, हम सिस्टम के साथ हैं। अगर आप सिस्टम के साथ नहीं है तो हम तो वॉइस उठाएंगे ना भाई। बीइंग अ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा राइट है। दिस इज अ कंट्री ऑफ पीपल, ठीक है ना। यहाँ लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा राइट है पूछने का। यहाँ कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भाई जवाब देने को तैयार? क्या उसने सीयूजी की फुल फॉर्म क्या है, नीट की फुल फॉर्म क्या है, आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? इससे क्या होगा? आप क्या काम कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, ये बताओ ना। इसमें मैं एक लाइन जोड़ देना चाहूँगा, जैसे कि नीट की फुल फॉर्म पूछता है, कोई सीयूटी की फुल फॉर्म पूछता है, एक कॉमन मैन भी आ सकता है यहाँ पर प्रोटेस्ट में भागीदारी करने के लिए। वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आ रहा है, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है।
बट वो आ रहा है क्योंकि उसके बच्चे का भविष्य इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। जी, मैं- जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम तो हम बहुत गरीब थे, बहुत अनपढ़ भी थे ना, तो हमारी माता बहनों को नहीं पता होगा आज़ादी होती क्या है, तब भी उन्होंने अपने बच्चे भेजे ना। मतलब तो मतलब नहीं है, उनका भावना क्या है, भावना यह है कि भाई देश में जो चीज़ें गलत हो रही है उसको आपको बोलना पड़ेगा। अब आप डीप जाओगे, आप उनको वो कर रहे हो, डाउन करना है कि आपको कुछ बोलना पड़ेगा, पर दे नोज कि उनको बोल, वो किस लिए यहाँ पे आए हैं। आप उनके उस तरह मत जाओ। जब हमने आज़ादी पाई उस टाइम पे सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तब उन्हें पता था कि आज हमको अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना है, पता था ना पहले भी। तो उनसे पूछने के वायसराय क्या होता है, इंग्लैंड कहाँ पर है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह का ये सिस्टम चल रहा है, कि आपको नहीं लगता ये काली चमड़ी वाले अंग्रेज हमारे बीच बैठ चुके हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो काली क्या मैं बोलूँगा, ये भूरे अंग्रेज हम ही हैं, ब्राउन जो कहते हैं ब्राउन अंग्रेज हम ही हैं। तो उसके लिए हम खड़े हैं, मतलब तो और लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे सपोर्ट करें, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया। आपको क्या लगता है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी अगर उनको हटा दिया जाए और फिर एक नए एजुकेशन मिनिस्टर लाए जाए हमारे बीच, तो धर्मेंद्र प्रधान को कोई और दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाए, तो क्या वो उसको चला पाएंगे ठीक से? नहीं, जो आदमी व्यक्तित्व हमारा सपोज दैट अगर धर्मेंद्र प्रधान ने वो काम नहीं कर पाए तो मैं उसका काम देते हुए सोचूंगा ना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें आदमी वो चाहिए होगा जिसका पूरा जो हर कसौटी में खड़ा होगा। उसकी गारंटी कौन लेगा? या तो सरकार के बोले कि हमने ये बंदा खड़ा कर दिया, इसकी गारंटी हम लेते हैं, जो 2 साल 4 साल उसकी गारंटी सरकार लेगी। पल्ला झाड़ने का काम चलेगा, कोई बात नहीं कर उसके ऊपर। अब जैसे कि 13 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और सरकार कोई भी सीधा स्टैंड नहीं ले रही है इसको लेके, ना ही कोई एक प्रेस रिलीज करती है, ना ही कोई बयान देती है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, स्टूडेंट से एग्जाम की बात करते हैं, बट हम देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप मन की बात करते हो तो आप मन की बात समझो, आप उस पर काम करो। मेरे को बस इतना कहना है, अगर आपको इतना ज्यादा आप कंसर्न हो देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के लोगों के लिए, तो आप ग्राउंड लेवल पे स्टैंड लो, ठीक है ना, वो जरूरी है। मेन मीडिया मैं देख रहा हूँ, मोस्टली यूट्यूबर है, मोस्टली लोकल मीडिया बहुत है, पर मेन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। आपको नहीं लगता ये मोदी जी का दोहरा व्यक्तित्व है कि एक फुटेज के लिए वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं और यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो एक भी दिन इन लोगों की बात नहीं करते हैं? ये मूवमेंट इसलिए बड़ा नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, तो दिल्ली नोएडा जो चलती है वो मीडिया आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये क्राउड यहाँ से 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा हो सकता था। लोगों में डर क्या है यार, हम दिख जाएंगे, हमें घर से उठा लेंगे, हमें मरवा देंगे। आप ये करके क्या करोगे? आदमी तो पैदा हो गया, मरना भी है, मर जाएगा। वहाँ बिहार में वो भरत तिवारी मरवा दिया, इससे क्या होगा? स्टूडेंट के मन में एक डर होता है कि मैं एग्जाम दूंगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, मैं मेरे पे पुलिस केस लग जाएगा। मैं देखो सुनो, एज अ इंडियन सिटीजन मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, आपकी कुछ कमियां हैं, आप उनको एक्सेप्ट करो। मैं इंडिया में रह के एज अ सिटीजन ये बात कह रहा हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है एज अ गवर्नमेंट, एज अ पीएम, एज अ व्हाटएवर, आप एग्जाम्पल देखो कनाडा का, जर्मनी का, फ्रांस का। वहाँ कुछ गलत होता है ना, पीएम रिजाइन कर देता है, जहाँ पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पर उनके मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन दे देते हैं। यहाँ लोग रिजाइन देने की बात ही नहीं कर रहे। हमारा सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? पूरी तरह भाग रहा है, पूरी तरह भाग रहा है। और उससे बड़ी बात यह है, जो लोग गवर्नमेंट में हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसी डिपार्टमेंट की, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। दैट इज अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरा बच्चा कुछ गलत करेगा, मोहल्ले में किसी के बच्चे को रैप्टा मार देगा, थप्पड़ मारेगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ना कि मेरे बच्चे से गलती हुई, और अगर गलत करेगा तो मैं उसको पीटूंगा ना। सामने वाले को कब तसल्ली मिलेगी कि हाँ इनके बच्चे ने गलत किया, मेरे बच्चे को मारा, उसके पेरेंट्स ने एक्शन लिया? या कोई सुनने वाला नहीं है यार। हो क्या रहा है इस कंट्री में भाई? हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों को शर्म है या नहीं है? बस मैं यही कह खत्म करना। आपका कौन सा यूट्यूब चैनल सर? द इनसाइड स्विंग। क्या? द इनसाइड स्विंग। इनसाइड स्विंग।